लगातार लोगों का मतदान केंद्रों पर पहुंचना जारी है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद है और आज बिहार में भी दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, उस पर भी हमारी नजर है और वहां से भी, बिहार से भी कोई अपडेट होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान आप अंता की जनता से ये अपील करता है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, सारे काम छोड़िए, पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। चाय पानी पीना है तो वो वोट देबा के बाद में, पहले वोट देना है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है मोरपाल सुमन तिसाया, जो जहां पर उनकी पत्नी सरपंच भी है और तिसाया में उन्होंने मतदान किया है। और हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। एक बार फिर आसिफ का रुख कर लेंगे। आसिफ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए मतदान केंद्रों की। और इस वक्त जब 9 बज रहे हैं, वहां पर मतदान केंद्रों के बाहर कैसा नजारा, कैसा उत्साह? देखिए हेमंत, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं, मैं दूसरे पोलिंग बूथ पे पहुंचा हूं। अंतागढ़ है ये। यहाँ पर 4 से 5 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इससे पहले मैं 208, 209, 210 पे था। अब ये 206 और 205 अलग अलग जो है वो पोलिंग बूथ हैं। इसे अंतागढ़ पोलिंग बूथ भी कहा जाता है और कहने के लिए इसे बताया गया है आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, लेकिन कुछ खामियां भी यहाँ पर नजर आई। आप देखिए जो गेट है जहां से वोटर्स अंदर आ रहे हैं, किसी तरह की यहाँ पर कोई जो चेयर है बुजुर्गों के लिए नहीं है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचते हैं वो। जो वोट मित्र बनाए गए हैं, जो बच्चे वोट मित्र बनाए गए निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, वो यहाँ पर पहुंचे। बेटा, जो बुजुर्ग यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि व्हील चेयर नहीं है यहाँ पर? नहीं। आप वोट देने आई हैं अम्मा? आप वोट दे दिया आपने? नहीं दिया। अच्छा, ऊपर आने में दिक्कत हुई आपको? अब जी को तो हो तो पण काय करा आनी पड़ो तो। ये बुजुर्ग हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर इनको ऊपर जो है ये यहाँ पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी तरह की व्हील चेयर जैसी व्यवस्था नहीं है और आदर्श मतदान केंद्र से कहा जा रहा है। और हेमंत, साथ साथ महिलाओं की तादाद जो है वो बढ़ने लगी है। अब वो अपने काम से फ्री होकर पहुंच रही हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। वोट देने आई हैं आप? आपने दे दिया? अच्छा, क्या मतलब आप बदलाव चाहते हैं अंता में, जिसको लेकर आप वोट दे रहे हैं? अब सर बदलाव तो सभी चाहते हैं, सब तरह का बदलाव ही चाहिए। किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है अंता में? बड़े बुजुर्गों की सेवा हो और युवा मतदाताओं को सपोर्ट मिले, यही चाहिए। और आप? सबको रोजगार मिले। सबको रोजगार मिले। सबको रोजगार मिलना चाहिए और सब बच्चे जो शिक्षित है वो उनको मौका मिले। कुछ उनको मतलब जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। आपने दे दिया वोट? दे के आई हूँ, मैं तो ड्यूटी करने आई हूँ। क्या है आपकी, क्या मांगे हैं? मामा ये बच्चे आगे बढ़े और जो पढ़ते हैं तो उनको फायदा मिले। कुछ नहीं कुछ। आपने वोट दे दिया मैम? अच्छा, क्या सोच के वोट दिया आपने? क्या चेंजेस चाहते हैं आप अंता के अंदर? हम ही चाहते हैं हमारे रेक वो हो, बोरिंग नहीं हो रही हमारे मोहल्ले में। पानी की दिक्कत है हमारे में। ठीक है। पानी की दिक्कत है, लाइट भी टाइम से नहीं आती। और कुछ? बस। अच्छा, ठीक है। ये हेमंत, ये स्थानीय वोटर्स है, आपने नोटिस किया होगा। सारे स्थानीय मुद्दे हैं, नोटिस कर रहा हूँ कि मुद्दे भी स्थानीय हैं। और आपने जी आसिफ, मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि मुद्दे भी स्थानीय है। बड़े छोटी छोटी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं लोगों की पूरी नहीं हो रही। जैसे पानी बड़ा इश्यू है और ये गढ़ जहां पर अंतागढ़ है, इसमें भी पानी की बड़ी समस्या है लोगों के पास। जी बिल्कुल हेमंत, आपने ठीक कहा। जैसे कि हमने अभी एक वोटर से बात की, साफ तौर पर उन्होंने कहा बोरवेल की समस्या है, पानी के लिए उन्हें बड़ी किल्लतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ जागरूक मतदाता भी मिले और साफ तौर पर कहा कि जो शिक्षित बच्चे हैं, जो लगातार अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रोजगार की किसी तरह की कोई व्यवस्था की जाए, इसको ध्यान में रखा जाए। और उन्होंने यही ध्यान में रखकर वोट भी डाला है कि कौन सा वो कैंडिडेट होगा जो इन बच्चों को सही दिशा में आगे लेकर जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर जो है वो बहुत आसिफ, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। बड़ी खबर आ गई है, समझाइश के लिए गांव पहुंचा। साकली गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ इस वक्त की बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर। समझाइश के लिए प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे। साकली गांव में कुल मिलाकर के 736 मतदाता हैं। आखिरकार बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर के भी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर है, साकली गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। और अब जैसे प्रशासन को इत्तला मिली है, प्रशासन को सूचना मिली है, प्रशासन के अधिकारी साकली गांव पहुंच गए हैं। वहां पर वोटर से बातचीत की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है
और आखिरकार बहिष्कार के बजाय वोटिंग कीजिए। वोट आपका एक एक वोट कीमती है। जैसा कि हम लगातार आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोकतंत्र के सच्चे सिपाही के तौर पर, एक अच्छे देश के नागरिक के तौर पर, प्रदेश के अच्छे नागरिक के तौर पर आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल हर सूरत में करना चाहिए। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है साकली गांव से, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। साकली गांव में कुल 736 मतदाता बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपने मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई, सूचना आई, जानकारी मिली, प्रशासन मौके पर पहुंचा है और प्रशासन आसिफ हमारे सहयोगी लगातार साथ है। आसिफ, एक साकली गांव से ज़रूर खबर आई है कि कुछ मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है और शायद यही वजह है कि जो छोटे छोटे इश्यूज आप बात कर रहे थे, छोटी छोटी समस्याएं, लोगों की मूलभूत समस्याएं जिन्हें हम कहें, वो पूरी नहीं हो पाई है। आसिफ, तो आपने ठीक कहा, और जिस जगह का आपने जिक्र किया है, ऐसी एक बूथ से हब भी आए जहां लाइट जैसी समस्याएं थी, लोगों को वोट देने के अंदर कठिनाई हुई, लेकिन उसे ठीक कर लिया गया। तो इसी तरीके की कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो अलग अलग बूथ पे सामने आ रही है। मैं आपको इसका एक व्यू दिखाना चाहूंगा हेमंत, इस पूरे मैं थोड़ा सा अलग समझ लीजिए आसिफ, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। और जो साकली गांव से हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्यों आखिरकार लोगों ने मतदान का बहिष्कार साकली में किया है और अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, पूर्व में चेतावनी दी थी, यहाँ जो है शमशान घाट नहीं है, एक तो शवों को जो है वो खुले में जलाना पड़ता है जी, खुले में ऐसा होगा तो वो समस्या थी। एक सड़क जो थी इस गांव की वो कीचड़ में तब्दील हो जाती बारिश के टाइम, तो वो बड़ी समस्या थी। और इन्हीं दोनों कारणों को लेकर जो है ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की घोषणा करी थी पूर्व में। हालांकि प्रशासन ने पूर्व में भी इनसे समझाइश करी थी, लेकिन जो है प्रशासन ग्रामीण अड़े हुए थे कि जो है चुनाव के बीच ही किया जाए, जो संभव नहीं था आचार संहिता के चलते, नए निर्माण काम। तो प्रशासन ने हालांकि आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीण उससे नहीं माने हैं और ग्रामीणों ने फिलहाल जो है वो मतदान बहिष्कार। तो ये अंता तहसील हेडक्वार्टर से कितना दूर है साकली गांव, कहां पड़ता है? जी देखिए, अगर 12 जिला मुख्यालय से बात करें तो करीबन ये 25 किलोमीटर करीबन दूर है साकली गांव। और अंता विधानसभा क्योंकि छोटी मोटी नहीं है, काफी लंबी एक अंता है, तो एक एमपी बॉर्डर जो कोटा जिले से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता हुआ है, बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, करीबन 70 किलोमीटर लंबाई में है ये विधानसभा। और इसी में एक गांव है छोटा, ये साकली, और छोटा सा गांव है, 736 मतदाता है यहाँ पर। और यहाँ जो है ग्रामीण जो है फिलहाल, लेकिन प्रशासन है जो है वो पहुंचा है और अभी भी समझाइश का दौर जारी है। समझाया जा रहा है कि किसी तरीके से जो है ये इनको आश्वासन मिल जाए आचार संहिता खत्म होने के बाद काम। गांव छोटा है लेकिन विपिन समस्या बड़ी है। सड़क और ये शमशान घाट जैसी मूलभूत सुविधाएं जो है वो आम नागरिकों को मिलनी चाहिए। और सरकार भी सुनेगी, प्रशासन समझाइश कर रहा है। तो हम भी अपील करते हैं कि साकली गांव के लोग वोट डालें, मान जाएं और उम्मीद की जाए कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा, उनकी समस्याओं पर भी बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और लोग जो है वो हो सकता है कि इस बात को लेकर के उनको आश्वासन मिले और उनकी बात सुनी जाए। जी आसिफ, आप हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे इस बूथ पर जो लोगों का उत्साह भी है लेकिन कुछ कमियां भी हैं। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल हेमंत, मैं इस समय जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं अंतागढ़ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस अकेले जो परिसर है इसमें 2 बूथ हैं। मेरे पीछे जो एक परिसर है उसमें एक बूथ बनाया गया है और पुलिस जाब्ते से लेकर जो है वो जितने भी निर्वाचन कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और धीरे धीरे मैं आपको बताना चाहता हूँ हेमंत की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, महिलाओं की संख्या लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ वोटर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी वोट दे दिया आपने? गुड। क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं आप? यही कि युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ पे अंता कृषि क्षेत्र है, तो यहाँ पे आने वाले एमएलए को चाहिए कि कृषि के फैक्ट्री डलवाए, लहसुन के प्लांट डलवाए यहाँ पर और बेरोजगारी दूर करें। ये आम वोटर्स की मांग है। आपने सुना हेमंत, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पर बार बार हम जिस भी वोटर से बात कर रहे हैं, जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे मतदाता हैं,
वो वोट के साथ साथ रोजगार की भी बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो नेता यहां से चुना जाए वो यहां के नौजवानों के लिए कुछ करे, फैक्ट्री, कल कारखाने लगाए, जो यहाँ की स्थानीय फसलें हैं उन्हें भी जो है वो राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाए। और साथ ही साथ मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूं हेमंत, वहां पर पानी को लेकर एक बड़ी समस्या है। स्थानीय सब लोग जो हैं वो पानी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे साथी विपिन ने बताया कि एक पूरे के पूरे गांव ने जो है वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि वहां पर भी जो है बड़ी गांव के अंदर एक बड़ी समस्या सामने आई है। तो इसी तरह की छोटी छोटी समस्याएं यहाँ पर भी जो है वो देखने को मिल रही है हेमंत। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आसिफ आपने। और ये समस्याएं भले ही हम सब के लिए छोटी हों, लेकिन इन ग्रामीणों के लिए जहाँ पर वो रात दिन रहते हैं, गांव में ये मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। और बड़ी समस्याएं हैं उनकी, क्योंकि लगातार इतने दिनों बाद भी अगर उनको सड़क नहीं मिल रही है तो ये बड़ी बात है। पेयजल की सुविधा अगर उनको नहीं मिल रही है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी 8-10 दिन तक लोगों को नसीब नहीं हो पाता है, नहीं आता है। कई ऐसे इलाके जहां पर टैंकर से सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये बड़ी समस्या है, इन पर संज्ञान लेना भी ज़रूरी है। लेकिन अपील लोगों से हमारी यही है कि आप वोट डालिए, और आपका एक वोट जो है वो बहुत कीमती है, एक एक वोट, और इसलिए वोट डालने में कोताही नहीं। आसिफ, यहाँ पर हमने कई पोलिंग बूथ पर देखा कि काफ़ी अच्छा रुझान था महिलाओं का वोटिंग को लेकर के। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सुस्ती सी नज़र आ रही है वोटर्स में। इस अंतागढ़ में कुछ ज़्यादा उत्साह इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि जैसे जैसे दिन चढ़े, लोग काम करने के बाद। जी जी, क्या स्थिति है हेमंत? आप ठीक कह रहे हैं, सुबह ये तादाद बेशक कम थी, लेकिन अब आप देखेंगे, मैं देख रहा हूं कि इस जगह पर जो है वो महिलाओं की तादाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। यानी कि अब जो है वो 9 बज गए हैं, महिलाओं ने अपने जरूरी काम जो है वो घर बार के जो जरूरी काम होते हैं वो निपटा लिए, और अब धीरे धीरे करके जो है इनकी जो है वो तादाद बढ़ने लगी है। और मैं जिस बूथ पर इस समय मौजूद हूं वहां पर भी अब जो है वो पुरुषों के बराबर ही जो है वो महिलाएं भी वोट देने के लिए पहुंच रही हैं। हमने कुछ महिलाओं से अंदर बात भी की। आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा जैसे पानी की समस्या हो गई, सड़क की समस्या हो गई, और साथ साथ रोजगार की समस्या। यानी कि मैंने यहाँ पर जितने वोटर से बात की है हेमंत, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा है कि उनके घर वालों ने जहां बोला है वहीं वोट करना है। हर किसी की अपनी आवाज है। यानी ये जागरूकता इस बार नजर आई इस बार के मतदान में कि महिलाएं वोकल हैं और अपनी बात कह पा रही हैं, अपनी बात रख पा रही हैं, चाहे वो उनकी स्थानीय समस्याएं हों या उनके बच्चों से जुड़ी रोजगार की समस्याएं हों, वो बात कर रही हैं। और बात करके एक ऐसा नेता चुनना चाहती हैं जो उनकी इस बात को राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ले जाया जा सके। अब सवाल हेमंत ये है यहाँ पर कि 15 कैंडिडेट जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो 3 कैंडिडेट हैं उनकी चर्चा इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा है। और आपको मैं एक बार सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये एक मतदान केंद्र की तस्वीर है। एक बहुत ही बुजुर्ग महिला है और यहाँ पर किसी तरह की व्हील चेयर नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से इन्हें 2 लोग मिलकर नीचे उतार रहे हैं। यहाँ पर जो वोट मित्र हैं, वो बच्चे जो लगाए गए हैं निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, वो मिलकर इन्हें जो है वो नीचे उतार रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी वोटर के साथ में, किसी बुजुर्ग वोटर के साथ में कोई साथ में अटेंडेंट ना हो तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए ऊपर जाना और नीचे आना। बिल्कुल आसिफ, आप ठीक कह रहे हैं कि आखिर प्रशासन को इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। और बेहतर होता कि प्रशासन जो है अब वो थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान देता बुजुर्गों को लेकर के भी, जैसे आपने उनके बैठने का जिक्र किया, उनके व्हीलचेयर को लेकर के। ये एक छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इससे जो बुजुर्गों को परेशानी जो होती है उससे बचा जा सकता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। सुबह का वक्त है, बड़ी तादाद में महिलाएं अंता में निकल रही हैं, कैसे देख रही हैं आप इन्हें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सदैव से ही महिलाओं ने अपना आशीर्वाद दिया है। आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हों, उनके ऊपर महिलाओं का स्नेहाशीष सदैव से ही रहा है। और दोनों ने ही, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे सीएम साहब हों, उन्होंने महिलाओं को अपनी माता, अपनी बहन समझ के उनके लिए योजनाओं को जो है वो धरातल पर लेकर आने का प्रयास किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है ये मतदान जाएगा। महिलाओं का जो है वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सतत मिला है और मिलता रहेगा।
बिल्कुल, लेकिन इस बार देखिए जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी चर्चा हो रही है। बुनियादी सुविधाओं से महरूम है अंता की जनता अभी तक। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये चाहे वो पीने का पानी की समस्या हो, चाहे सामान्य सड़कों की समस्या हो। अभी साकली से खबर आई कि शमशान घाट नहीं है, खुले में जो है शव उनको वहाँ पर जलान पड़ते हैं। तो ऐसे में लोग परेशान हैं, दुखी है, और उन्होंने साकली के लोगों ने तो मतदान के बहिष्कार का भी ऐलान किया, हालांकि समझाइश चल रही है। मैं जानना चाह रहा था कि कौन जिम्मेदार है? पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा सत्ता बदलती है, एक पार्टी सत्ता में रहती है, दूसरी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ग्रामीण इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, मतदान का बहिष्कार करना किसी भी तरीके से उचित निर्णय नहीं है। मतदान सबका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मतदान के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएं, क्योंकि आप किसके पक्ष में हैं, किसके विपक्ष में हैं, ये निर्णय तभी हो पाएगा जब आप पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे। जाना नहीं विकल्प नहीं है, जाकर के आप अपना मैंडेट दीजिए, वो एक विकल्प है। तो मैं जिन भी गांवों ने बहिष्कार किया है, वहां की अगर जनता इस चैनल को देख रही है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगी कि आप घर से निकलें और अपने जो अधिकार है आपका मतदान का, आप उसका उपयोग अवश्य रूप से और आवश्यक रूप से करें। जहां तक मूलभूत सुविधा की बात है, जैसे ही मैं इस डिबेट में ज्वाइन हुई तो मैंने देखा सबसे पहले पीने के पानी के ऊपर चर्चा चल रही थी कि साहब 8-8 दिन 10-10 दिन लगते हैं। देखिए, ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, मगर ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत लंबी समस्या है। और अगर आपको याद हो तो इस समस्याओं को 13 जिलों को, और जो हमारे किसान बेल्ट है और हमारे घरेलू उपभोक्ताओं का जो बेल्ट है, उनको ये समस्या नहीं आए, उसके लिए सबसे पहले ईआरसीपी की परिकल्पना भी भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थी आदरणीय वसुंधरा राजे जी, जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, आप कह रहे हैं और कि ईआरसीपी ही विकल्प है इन लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, और ईआरसीपी आएगी तभी इनके पेयजल की समस्या खत्म नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, मैं फेज वाइज चल रही हूँ, मुझे आप बोलने का मौका दें आप इसको, क्योंकि ये हर एक चीज कनेक्ट होती है। अगर आप 4 दिन 10 दिन के लिए कोई व्यवस्था अगर आप कर भी दे, तो हमको परमानेंट व्यवस्था के ऊपर हमेशा फोकस करना चाहिए। तो वो परिकल्पना भी उनकी थी, मगर देखिए अब आज आरोप प्रत्यारोपों का दिन नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने ये वो सारी चीजें, मगर हाँ ये बात तय है कि कांग्रेस ने ईआरसीपी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब जो स्वर्णिम कदम उठाए जाने थे, तब भी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने उनको नहीं उठाया। अब जहां तक की बात है, तो आप ये देखिए, जब रामजल सेतु वो बना तो उसके फर्स्ट फेज का जो है हमारा काम पूरा हो चुका है। 4 सालों के अंदर फर्स्ट फेज को पूरा होने में भी 4 साल लगेंगे, मगर उसके अंदर भी अगर हम रामगढ़ बैरेज की बात करें, महलपुर बैरेज की बात करें, चंबल एक्वाटेक की बात करें, चाहे हम